7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर धूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है। 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास देते हैं। 7 स्थान और वो 7 स्थान चंदन के बताए गए। पहला भगवान देव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेप, समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहा है या कोई जल रहा है या कोई मर रहा है या कोई चला आया है, ऐसा फैल रहा है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है। आपको लगता है 7 स्थान चंदन के बताएं। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश का स्थान है, मालूम है मेरे को? जम के बोलो जरा, मालूम है मेरे को? जहां गणेश का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे नहीं। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय के बीच में सुंदर। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा सदानंद कार्तिक पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन। आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं भोग में कोई चला आया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या का दिन भी आप चंदन के थोड़ा सा चंदन मेरे महादेव 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना अन्य कला की खाखा कर रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा चंदन। भगवान अति प्रिय होता है और चंदन ये ऐसा होता है जो पितरों को प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मार लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। वो चंदन 7 स्थान चंदन के 7 एक चंदन शिव की आराधना दक्षिण की ओर से बैठकर उत्तर की ओर करें, पूर्व की ओर से बैठकर पश्चिम की ओर करें, पश्चिम की ओर से बैठकर पूर्व की ओर करें, उत्तर की ओर से बैठकर दक्षिण की ओर करें। शिवलिंग को चारों तरफ गोल है। उसका फल क्या क्या? प्रश्न अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर में आप जा रहे हैं, आपका मुख पूर्व की ओर है, आप शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, तो वो भाग भगवान शंकर पार्वती जी के साथ कार्य करते हैं। आप जो मान रहे हैं मिल प्राप्त होगा। आपका मुख अगर पश्चिम में आप जाकर बैठ रहे हैं और पूर्व का मुख है तो आपका मिल, और पूर्व से पश्चिम की ओर आपका मुख है और आप भगवान को दे रहे हैं कहाँ? शंकर पार्वती और गणेश का चढ़ाओ मिले। उत्तर से दक्षिण की ओर कर रहे हो, कार्तिकेय गणेश पार्वती शिव को प्राप्त कर रहे हो। आपका पितरों को भी प्राप्त, पर जब हम दक्षिण में बैठकर
उत्तर की ओर मुख कर भगवान शंकर की जब आराधना करते हैं तो केवल शंकर पार्वती या गणेश कार्तिक नहीं, शंकर भगवान यशोक सुंदरी पांच कन्या जया विषहरा शांतिकारी गौतली देव और शंकर भगवान के जितने गण हैं और भगवान शंकर के दरवाजे पर रहने वाले द्वारपाल हैं, भगवान शंकर के उस जलाशय के समुद्र में 33 देवता हैं। वो जब हम एक तत्पर भी अगर उत्तर की ओर मुख कर भगवान को समर्पित करते हैं तो वो सारे देवताओं से स्वीकार हो जाती है और सारे तुरंत सफल हो। दिशा शनि महाराज का पांव टूट गया था, टूटा तक जो अपनी माता था लात मारी, शनि महाराज ने लात मारी, तुम्हारी पांव टूट गया। शनि महाराज के आंख में आंसू, देवर्षि नारद के पास आए, नारद जी मेरा पांव टूट गया, मिनती मां को लात मारी। नारद जी बोले तू तो द्रोही, तूने अपनी माता को लात मारी, कुछ कर कोई देवता नहीं आया। भगवान नारद जी ने शंकर जी के लिंग स्थापना कर उसकी पूजन कर। जहाँ काशी नाथ मंदिर आप लोग दर्शन करते हो, ये काशी विश्वनाथ का प्राण शनि महाराज ने करी थी। शनि महाराज के हाथ में लिंग और शिवलिंग की स्थापना करने शनि महाराज ने भगवान शंकर से मांगा, शिव जी प्रकट हुए, मांगो शनि को क्या चाहिए। शनि महाराज मेरा पांव करिए। भगवान ने कहा शनि तूने मेरा भरा है, जा तेरा पांव तोड़ेगा, पांव में थोड़ी लचीली बनी। दुनिया के लोगों को शनि को शंकर लगता है, दुनिया के लोगों को शनि को शंकर। इसलिए आज नियम है कि काशी विश्वनाथ का नाम लेकर एक काजल पीठ को लीजिए। अगर किसी को शनि लग गया हो, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, कोई बार होते हो, व्यापार चल रहा, बहुत कोई परेशानी रही है, एक काजल पी लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो और इस बार उतार कर पेड़ के खड़ा कर उसको दबा दीजिए, आपका काम यूं समझो सफल बनना चाहिए। शनि की साढ़े भैया समाप्त, परेशानी